नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि परसेंटेज का अपन ने बेसिक जाना था, तो अपन ने बेसिक इसके क्वेश्चन किए थे। जैसे भिन्न को किस में बदला था भिन्न को प्रतिशत में बदला था। जैसे पर फ्रैक्शन का अपना क्या यूज़ होता है उसको अपन ने जाना था और बेसिक इसके बारे में जाना था। तो उसकी अब अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि उसकी पूरी क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अपन देखते हैं लाभ एंड हानि, लाभ और हानि। तो इसमें अपन जैसे दैनिक जीवन से जोड़ के देखेंगे, तो अपन इसको दैनिक जीवन से जोड़ेंगे क्योंकि लाभ हानि का यूज़ सभी जगह होता है। तो पहले भी जैसे अपने दादा दादी जो कैलकुलेशन करते थे, तो उन्होंने कभी कई किताबें नहीं पढ़ी थी, फिर भी उनकी कैलकुलेशन क्या है, वो अंगुलियों पे पूरा हिसाब लगा लेते हैं। जैसे पुराने दुकानदार के पास जाओगे तो वो कैलकुलेटर का यूज़ कम करता है, अंगुलियों पर हिसाब कर लेता है। क्योंकि उसका क्या कारण है, क्योंकि उसको बेसिक पता है सभी चीज़ों का। जैसे उस लाभ और हानि कब लाभ होगा, जैसे अपन ने कोई चीज़ ज़्यादा 100 की खरीदी 120 में बेच दिया, तो उस केस में अपन को क्या होगा, 20 का फ़ायदा हो गया। क्योंकि अपन ने खरीदी कितने की, 100 की, बेची किसकी, कितने की, 120 की, तो उस केस में क्या होगा, लाभ। और उसी प्रकार जैसे 100 की खरीदी वो 80 में बेची तो क्या हो जाएगा, 20 का घाटा। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो अपन को देखनी होगी, इससे क्या क्या यूज़ होता है। तो इसको अपन सोल्व कर, जैसे एक तो जैसे यूज़ होता है CP, जिसको अपन क्या कहते हैं, कार्य मूल्य। एक तो अपना यूज़ होता है CP यूज़ होता है, दूसरा होता है SP, इसको अपन क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तीसरा अपना यूज़ होता है जैसे MRP, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। तो पहले क्या है CP, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जैसे क्रय मूल्य। तो ये क्या होता है, जैसे अपन ने किसी वस्तु को 100 में खरीदी, तो अपन ने जो खरीदा गया मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। दूसरा कौन सा है, सेलिंग प्राइस, जिसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जितने में अपन किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस होती है। जैसे अपन ने 100 में खरीदी 120 में बेची, तो अपने को फ़ायदा कितने होगा, 20 रुपये का होगा। तो ये क्या होगा, जैसे अपन खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज़्यादा, उसमें केस में क्या होगा, फ़ायदा। ये तीसरी बोलती है मैक्सिमम रेटिंग प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। जैसे अपने पास 1000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी जैसे अपन ने नॉर्मली माना तो 1000 रुपये की कोई वस्तु है, जैसे दुकानदार लेके आया, तो उसने क्या किया, जैसे अपने पास जैसे कोई पैंट या शर्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे जैसे वो कागज़ चेपा हुआ रहता है, जैसे जो स्टिकर लगा हुआ रहता है, उस पर जैसे जो अपन को रेट लिखी रहती है वो उसका क्या होता है, अंकित मूल्य। जो उसको वो क्या करता है, दुकानदार क्या करेगा, उसको बढ़ा के लिखेगा। जैसे अपन ने 1000 रुपये की वस्तु है, दुकानदार ने क्या कर दिया, उस पर क्या लिख दिया, कितने का लगा दिया मार्कर, 1500 रुपये का। तो अपन ने जैसे क्या हुआ, जैसे पेंट थी अपनी कितने रुपए की थी, 1000 रुपये की, तो उसने कितने का टैग लगा दिया उस पर, 1500 का। अपन जैसे खरीदने की गए तो अपन ने वहाँ पे क्या की, बार्गेनिंग की। तो उसको जैसे समझाया, भैया कितने में दे दो, ये हमें क्या दे दो, 1200 में दे दो। तो उसने अपनी बात मान ली और क्या किया, उसने अपने को कितने में दे दिए, 1200 में। तो अपन समझेंगे कि अपन जैसे 1500 की चीज़ कितने में लेके आ गए, 1200 में। अपन को क्या लगेगा, 300 का फ़ायदा हो गया। लेकिन वो चीज़ कितने की थी, क्रय मूल्य उसका कितना था, क्रय मूल्य उसका कितना था, 1000 रुपये। 1000 रुपये में उसने खरीदी और उसने अंकित मूल्य क्या कर दिया, अंकित कितना कर दिया उसने, 1500 लिख दिए उस पर। तो उसने जैसे अपन ने बार्गेनिंग की तो अपन को उसने कितने में दे दी, कितने में दे दी, 1200 में। तो अपन इसमें देखेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो फिर भी उस केस में दुकानदार तो क्या है, फ़ायदे में है, क्योंकि उसने वस्तु कितने में खरीदी थी, उसने वो चीज़ कितने में खरीदी थी, 1000 में, और 1200 में बेची है। तो इसको अपन को लाभ निकालेंगे। यहाँ पे दुकानदार को कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 200 का। कितने पे हुआ, 1000 पे। हमेशा लाभ किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। जो चीज़ अपन ने खरीदी उसी पे अपन को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। जैसे इस केस में कितना हुआ, 100 रुपये पे, 200 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, 1000 पे गुणा 100, ये कट गया। और ये कितना हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ अपन को, 20%। तो इसमें जैसे अपन को क्या होता है, जैसे क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है,
लोग क्या होता है इस चीज़ को क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना विक्रय मूल्य क्या होगा, जैसे आप ये सोचते हैं अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो अपन जैसे बेचेंगे ज़्यादा, तो उस केस में वो देखते हैं लाभ होगा। तो इस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, किसको दैनिक जीवन से जोड़ के देखो। अपन ने जैसे जो चीज़ 100 की खरीदी 120 में बेचेंगे, तो इस केस में अपन को पता है अपनी जेब में क्या हुआ, 100 की चीज़ खरीदी 120 में, वो चीज़ खरीदने के बाद अगर वापस दे दी तो भी अपने पास 20 रुपये अपन क्या है प्रॉफिट में है, तो वो क्या होगी, लाभ होगी। तो इसी प्रकार जैसे है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। 100 रुपये की चीज़ है, कितने में बेची, 80 में, तो अपन को क्या हुआ, 100 में खरीदी 80 में बेची, तो घाटा भी अपना किस पे लगेगा, 20 का घाटा लगा, तो वो भी अपन किस में निकालेंगे, क्रय मूल्य में। तो अपन लाभ और हानि का परसेंटेज निकालेंगे, दोनों अपन क्या होगा, लाभ देखेंगे या हानि देखेंगे, दोनों चीज़ अपन किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे लाभ होगा तो भी क्रय मूल्य पे होगा, हानि होगी तो भी क्रय मूल्य पे होगी, क्योंकि अपन किस चीज़ से देखेंगे। अगर 100 की चीज़ है 120 में बेची, तो कंपेरिजन किससे करेंगे, 100 से ही करेंगे, जितने में अपन ने खरीदी उसी से करेंगे। तो अपन लाभ और हानि किससे निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पे, क्योंकि लाभ होगा तो भी क्रय मूल्य पे होगा और हानि होगी तो वो भी क्या होगी, क्रय मूल्य पे होगी। तो तो लाभ और हानि किस पे निकालते हैं अपन, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। फिर देखो आगे, इस केस में अपन को लाभ तो कितने का हुआ, क्योंकि 1000 रुपये की चीज़ थी 1200 की बेची, ये तो अपन को कितने का लाभ हुआ, 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन अपन जैसे डिस्काउंट है, डिस्काउंट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बटा, छूट दी जाती है, वो हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। जैसे अपना अंकित मूल्य क्या था, 1500 रुपये था, तो अपन को दुकानदार ने छूट कितने की दे दी, 300 रुपये की छूट दे दी। कितने पे दी, 1500 पे। कितने पे, किस पे दी अपन को छूट, 1500 पे, गुणा किससे करेंगे, 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के 3 का पड़ा कितनी बार, 5 बार, 5 दूनी 10। तो अपन को छूट कितनी दे दी, इसने डिस्काउंट अपने को कितना दिया, 20%। तो हमेशा डिस्काउंट है, जो छूट है वो किस पे अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे अपने पास चीज़ कितने की थी, चीज़ कितने की थी, 1500 रुपये की थी, चीज़ थी अपने पास, खरीदी कितने में थी, 1000 रुपये में, लेकिन उस पर अपन ने लिखा कितना, 1500 रुपये। तो अगले ने अपन ने जैसे बार्गेनिंग की, तो उसमें उसने अपन को छूट दे दी कि कितने की दी, 300 रुपये की। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे। और जैसे लाभ या हानि होगी वो किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। तो अपन लाभ हानि निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य पे, और छूट निकालेंगे अपन अंकित मूल्य पे। इसका एक उदाहरण और देखिए, जैसे अपने पास 3 राशि है, सीपी है, एसपी है और एमआरपी है। सीपी अपनी 500, एमआरपी अपने, इसने अंकित कितने किया, 700, और इसने छूट कितने की दे दी, 100 की छूट दे दी। ठीक है, तो ये अपने पास है, क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपये था, इसमें कितने रुपए अंकित किए वस्तु के, 700 रुपये। तो अपने इसको उसने छूट दे के कितने में बेच दी, 600 में। तो इस केस में अपने को फ़ायदा कितने का हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य पे फ़ायदा कितने का हुआ, 100 का। किस पे हुआ फ़ायदा, फ़ायदा किस पे हुआ, 500 पे। तो ये अपने को लाभ कितना हुआ, गुणा 100, 20% अपन को क्या हुआ, लाभ। तो इस पे अपन को डिस्काउंट दिया, कितने का दिया, 100 का दिया। कितने पे दिया, किस राशि पे डिस्काउंट दिया अपन को, 700 पे, गुणा 100। तो ये कट गया, तो 7 का कितना हो जाएगा, 14 सही, 2/7%। तो अपन को छूट उसने कितने दी, अपनी राशि पे छूट कितने दी उसने, कितने परसेंट दी, 14 सही 2%। तो अपन छूट किस पे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा अंकित मूल्य पे। और लाभ और हानि किस पे कैलकुलेट करेंगे, क्रय मूल्य पे। क्योंकि अपन लाभ और हानि किससे, अपनी जो अपन वस्तु खरीदते हैं उस राशि से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपना लाभ और हानि। अब आगे देखते हैं,
तो इसमें देखो कि अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे सीपी दी हुई है, सीपी दिया हुआ है 500 रुपये और इसने पूछ लिया 20% लाभ के साथ किसी वस्तु को बेचता है, तो उस केस में अपन को क्या निकालना है, एसपी कैलकुलेट करना है। जैसे अपन को क्वेश्चन में क्या दे दिया, जैसे उसने सीपी दे दिया 500 रुपये, सीपी मीन्स क्रय मूल्य। तो 500 रुपये में अगर अब किसी वस्तु को ख़रीदा, उसको 20% लाभ के साथ बेचना है, तो अपन उसको कितने में बेचेंगे। तो जैसे अपन सीपी को हमेशा किस सीपी है उसको हमेशा क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। और लाभ और हानि होगी तो वो हमेशा किस पे होगी, सीपी पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। अगर अपन को लाभ होगा तो वो भी क्रय मूल्य पे होगा, हानि होगी वो भी किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। तो अपन को जैसे क्या दिया हुआ, सीपी का मान दिया हुआ है, इसको हमेशा अपन क्या मान के चलते हैं, 100। तो अपन को निकालना क्या है, एसपी निकालना है। तो 500 किसका है 500 किसकी है, 500 को 100%, क्योंकि 100% राशि का मान क्या है 500। तो अपन को लाभ कितना हो रहा है 20, तो लाभ क्या है 100 पे 20% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, एसपी कितना हो जाएगा अपना, क्योंकि लाभ हो रहा है कितना हो रहा है 20%, तो एसपी कितना हो गया 120%। मान किसका निकालना है, 100% का मान दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है 500, और मान किसका निकालना है 120% का। तो 100 का मान कितना है 500, मान किसका निकालना है, इसका 120 का मान निकालना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उस केस में अपना क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी। 500 की वस्तु अगर अपन किस में बेचेंगे, 600 में बेचेंगे, तो उस केस में अपन को कितना फ़ायदा होगा 20%। तो अपन को क्वेश्चन में कितना क्या दे रखा था, सीपी दे रखी थी 500, लाभ हुआ कितना 20%, और निकालना क्या है अपन को एसपी। तो अपन सीपी हमेशा क्या है, क्रय मूल्य को क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। और लाभ और हानि जो कैलकुलेट करेंगे वो किस पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे। तो लाभ अपन को कितना है 20% है, तो एसपी कितना हो गया 120%। तो यहाँ पे 500 पे क्या हो गया 100, और 120 से अपन ने गुणा कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसका मान क्या हो गया 12×5=60। तो ये क्या हो गया, एसपी कितना हो गया 600। तो जैसे अपन को ये तो क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है, एसपी पूछा है, तो इससे ये क्वेश्चन था फर्स्ट प्रकार का। दूसरा अपन देखेंगे, अपन को क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। यदि किसी व्यक्ति ने 20% हानि के साथ कोई वस्तु 400 में खरीदी, तो अपन को क्या करना है, सीपी कैलकुलेट करना है। तो अपन को पहले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा, अपन को क्या दे रखा था, पहले तो अपन ने टर्मिनोलॉजी जानी, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है। सीपी अपनी होती है क्रय मूल्य, एसपी होता है अपना विक्रय मूल्य, और एमआरपी होती है जो अपन को रेट लिखते हैं। तो जैसे अपन ने क्या किया, 20% हानि के साथ कोई वस्तु 400 में खरीदी, तो 20% हानि, तो 100 पे 20 की हानि होगी, तो कितना एसपी कितना होगा अपना 80% का। जैसे कि अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 20% हानि के साथ कोई वस्तु 400 रुपये में बेची, खरीदा नहीं बेचा, ये अपना क्या है, तो ये अपना क्या है, सेलिंग प्राइस का मान दे रखा है, जो अपन विक्रय मूल्य दे रखा है। किसी व्यक्ति ने 20% हानि के साथ किसी वस्तु को बेचा, तो ये अपनी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। किसने 20% हानि के साथ बेचा, कितने में बेचा 400 में, तो ये अपन को सेलिंग प्राइस दे रखी है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो अपन को निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो 20% हानि के साथ, तो अपन को 80% का मान दे रखा है, 80% का मान कितना है 400। तो निकालना कितना है अपन को, सीपी निकालना है। सीपी अपन हमेशा क्या मान के चलते हैं 100%। तो 0 से 0 कट गए, 8 का पड़ा 5 पर 8 पर 40, ये कितना आ गया 500। क्योंकि अपन क्या हो रहा है 20% हानि के साथ बेचा है, तो उसने वो राशि की वो चीज़ कितने में खरीदी थी, 500 में खरीदी, 400 में बेचा, जब भी तो उसको क्या हुआ 20% हानि हुई। तो अपन ने दो चीज़ सीखी इसमें, जैसे अपन को सीपी दे रखा है तो एसपी निकालना है, एसपी दे रखा है तो सीपी निकालना है, ठीक है। तो एसपी दे रखा है तो सीपी जैसे कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट किसी वस्तु का अपन को एसपी दे दिया,
एसपी कितना दे दिया, जैसे 200 दे दिया, 200 रुपये। हानि हुआ इसको 10%। इस केस में अपन को जैसे सीपी पूछ लिया, जो चीज़ मैंने पहले बताई थी उसी प्रकार अपन करेंगे। जैसे अपन को क्या दे दिया, तो ये चीज़ दी है, जैसे अपन 900 मान लेते हैं इसका मान। जैसे 900 में किसी चीज़ को बेचा और कितने परसेंट हानि के साथ बेचा, 10%। तो अपन को जैसे कितने, क्योंकि सीपी अपन हानि और लाभ किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। हमेशा सीपी का मान क्या मान के चलते हैं, 100%। तो अपन ने हानि के साथ बेचा, 10% हानि के साथ, मतलब 90% का मान दे रखा है। 90% का मान कितना दे रखा है, 900। और निकालना कितने परसेंट का मान अपन को, 100% का मान। तो निकालना क्या है अपन को, सीपी निकालना है। एसपी अपन को दे रखा है, एसपी अपन को क्या दे रखा है, 900। तो कितने हानि के साथ बेच रहा है, 10%। तो इसका मान कितना हो गया, 90। तो ये क्या हो गया, 0 से 0 कट गया और इसका मान क्या आ गया, 9000। तो इसी केस में अगर ये हानि की जगह अगर लाभ दे देता, जैसे लाभ दे दिया कि 20%, जैसे अगर लाभ दे देता, ये कितना परसेंट दे दिया था, लाभ दे दिया 20%, उस केस में अपन क्या करते, इसी में क्या कर देते, इसी में 900 की जगह यहाँ पे क्या कर देते, लाभ हुआ है अगर एसपी दे रखा है 900 रुपये और लाभ कितना दे रखा है, 20%। तो अपन किसका मान दे रखा है, ये 120 का मान दे रखा है। 120 का मान कितना है, 900। निकालना किसका मान है अपन को, सीपी का मान। सीपी अपन